शंकर भगवान पार्वती के संपूर्ण शरीर को लेकर के चले और प्रत्येक जगह में उनके एक एक अंग गिरते गए और उससे पीड़ित थे। लेकिन यहाँ तो यज्ञ को तो पूरा करना ही था ना, यज्ञ भी विध्वंस करना भी चाहिए। तो दक्ष को पकड़ करके उसका सर अलग कर दिया था, धड़ अलग कर दिया था शिव जी ने। तो भगवान शंकर ने प्रार्थना की, देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की क्या होगा, यज्ञ तो संपन्न होना चाहिए। तब प्रजापति को जो है उन पर बकरे का मुख लगाया। बकरा कहते हैं ममता को, तो बात रोकन कर दो, म्या म्या कर दो, मैं अब तुम म्या म्या कर दो बस। तो इस प्रकार से जो है शंकर भगवान, शंकर जी नारायण का स्तवन करके सती को देह लेकर के गए और जो है प्रत्येक जगह में उनके अंश गिरे और सिद्धपीठ बन गए। तो मनु की 3 कन्याओं का वंश का वर्णन हुआ और स्वयं में मनु की 3 बेटियों के 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ में ध्रुव ने अवतार लिया। और गोविंद के परम लाडले भक्त जो हैं, जो आदरणीय मैत्रेय मुनि जी हैं, गुरुदेव ने परीक्षित से कहा कि ये प्रसंग हमें सुनाइए। आइए क्या है प्रियव्रत और उत्तानपाद कि प्रियव्रतो उत्तानपादो सकरूपाय पासते सुतो वासुदेवस्य कलदा रक्षायां जगताय स्ततो। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी प्रतिज्ञा। प्रिय व्रत, व्रत का मतलब क्या है? भूखा रहना व्रत नहीं है। आपकी जो प्रतिज्ञा है व्रत है। क्या बोलूं मैं, ठीक बोले, अब बोले खाना। प्रियव्रत उत्तानपाद का मतलब है कि अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज से ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। तो उत्तानपाद अप्रत्यानी, जिसकी प्रतिज्ञा है वो प्रियव्रत। न गृहम गृहम्यातो गृहण से गृह मुच्यते, क्योंकि राजा उत्तानपाद पत्नी का नाम सुनीति है। वास्तव में घर घर नहीं है, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में नारी का आदर है वहां देवता भी वास करते हैं। यत्र पूजित नारी तस्मात् देवता। घर में पुत्र का होना जरूरी है और बेटी होना उससे ज्यादा परमावश्यक है। उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी को बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। उत्तानपाद राजा एक बार सुंदर नगर में भ्रमण करने के लिए गए और वहां राजा की पुत्री को देखा और उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि के प्रति आकर्षण हुआ और सुरुचि के साथ उन्होंने गंधर्व विवाह किया और कहा कि चलो हमारे। राजा उत्तानपाद के घर सुरुचि आ गई। सुरुचि का मतलब 2 अर्थ है, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं। सुरुचि कहते हैं अपनी रुचि के अनुसार, भाई आप भोजन कर रहे अपनी रुचि के अनुसार। सुनीति और नीति क्या कहती है? तो राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं। कहा कि मेरे घर चलो। गंधर्व विवाह किया तो छोटी पत्नी के प्रति जो है राजा ने अपनी जो पहली पत्नी थी उसका त्याग कर दिया, छोड़ दिया।
और सुरुचि को जो है अपने घर में ले आए। तो सुनीति जो थी ना, जो पहली पत्नी थी, ये जो है गर्भवती थी और अपने आप जब उसको घर से निकाल दिया तो पर्णकुटी में रहने लगी। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम था ध्रुव। सुनीति, ये ध्रुव बालक जो है, देखो, स्त्री चाहे घर को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे घर को नरक बना सकती है, स्त्री चाहे घर को वैकुंठ बना सकती है। इसलिए माता की सबसे बड़ी गुरु कौन है? बच्चे की सबसे बड़ी गुरु कौन है? माता। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ी गुरु है मां। तब कौन गुरु है? तब है शिक्षक, जो शिक्षा देता है, जिसको लोग पढ़ो। तब कौन है? आध्यात्मिक गुरु, जो उसको फिर प्रेरणा देता है, और अंतिम गुरु तब। तो गुरु जो है, अगर प्रथम माता गुरु, क्योंकि मां ही संस्कार देती है। कहते नहीं कहते इसलिए बच्चे के अच्छे संस्कार है, जरूर इसकी मां अच्छी रहेगी। जब बच्चा बड़ा होता है, ये ध्रुव वैसे, क्योंकि एक जगह वो कथा में गए थे, तो वहां एक वृद्ध माता अपने बच्चे को लेकर के बैठी हुई थी। तो बच्चा बड़ा ध्यान से कथा को सुन रहा था, और जब ध्यान से सुन रहा था, और उस माता को नींद आ रखी, और जब नींद आ रखी थी तो श्याम को कहा, जब मिले, उन्होंने कहा जो है गुरुजी, जो बच्चा है ना, ये तो जब घर में जाता है तो रोज फिर जब से इसने कथा सुनी है, ये माला निकाल देता है। कहीं ऐसा मेरे को डर लग रही है कहीं महात्मा ना बन जाए बाद में। मैंने कहा माते, अगर ये कहीं चोर डाकू बन गया तब क्या करेगी बता? अरे महात्मा बनना, संत बनना कोई आसान थोड़ी है, ऐसे थोड़ी बनते हैं। तो सबसे गुरु है मां। तो बच्चों को हमेशा जो है कथा में लाएं, संस्कार करते हैं बच्चों को। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा। बैठते कैसे हैं, उड़ते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, हाथ कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, प्रश्न करेगा आपसे जब घर पहुंचेंगे, क्या होता है इससे। और यदि आपने कथा ढंग से सुनी तो आप समझाएंगे, ढंग से, अच्छे ढंग से सुनी होगी तो बताएंगे कैसे। इसलिए अवश्य बच्चों को लाएं, क्योंकि सुनते सुनते संस्कार पढ़ते हैं। तो माता सुनीति जो है संतों को प्रणाम करती, ध्रुव से कहती, बेटा प्रणाम करो। ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए थे। एक बार संत ने सुनीति से कहा, बेटी बहुत सेवा करती हो, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, आज वरदान मांगो, क्या चाहिए। वरदान मांगो, क्या चाहिए। देखा जो है मेरी जो है संतान है, मेरा तो एक पुत्र है ना, उसको एक पुत्र दे दो, उसका एक पुत्र हो जाए बस। सुरुचि का एक पुत्र। देखो क्या मांग रहे, जिसको घर से निकाल दिया, वो जो है संतों से जो है आशीर्वाद मांग रहे। पुत्र कामना करनी हो तो तुम जरूर पुत्र होगा, क्योंकि तुमने कहा बेटी तुम्हारा पुत्र यशस्वी होगा, तपस्वी होगा। उसके 2 पुत्र होना ही है बेटी अवश्य, लेकिन तुम्हारा ये पुत्र जो है ये बड़ा तपस्वी होगा, यशस्वी होगा। एकदा सुरुचे पुत्रं आरोग्य लालयन् उत्तमानारुचे
चंदन ध्रुवं राज्याभयनंदतः। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र की गोद में ये राजा उत्तानपाद बैठा था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। तो जैसे ही ध्रुव गया, मां और पिताजी जो है उत्तानपाद और सुरुचि बैठे हुए थे, ये ध्रुव गया और पिताजी की गोद में, कि पिताजी छोटा बच्चा था। तो जो है यानी कि क्या सुनीति का मतलब क्या है? सुष्ठु नीति यस्य सा सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले उसे हम सुनीति कहते हैं। सुरुचि का अर्थ है स्वसस्य रुचि सा सुरुचि, मन में जो आया वो कर दिया, बस जो मन की इच्छा की वो कर दिया, सुरुचि। तो ध्रुव जैसे गोद में कहा, उसने कहा क्या, और माता ने पीछे हटा दिया उसको। कहां जा रहा है पिताजी? उन्होंने कहा क्या मेरी पिताजी नहीं है मां? मेरे क्यों पीछे धकेल रही है? तो सुरुचि ने डांट करके कहा, अरे तुम्हारे पिताजी हैं, मैं तो मानता हूं, लेकिन मैं तेरी माता नहीं हूं। अब क्या समझो? बालो से प्रथम नाम मन्यस्ति गर्भसंमृता नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथा। अरे तूने तो दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, मेरे गर्भ से थोड़ी जन्म लिया है। नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में आओगे, मेरे गर्भ में जब तुम जन्म लोगे, उसके बाद अपने पिता की गोद में, उसके बाद इस मंच में बैठने का अधिकार मिलेगा। जाओ अभी जो है भगवान की प्राप्ति करो। बस ये बच्चा था, इसको क्या पता, देखते रह गया मां, और वहां से जोर जोर की सांसें लेने लगा। सांस को लेते 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 जो है सुनीति के पास आ गया। बस ये जो है सुखदेव जी परीक्षित को चाहे, परीक्षित ध्यान से सुनिए कथा, ये सुना रहे। बस दौड़ते दौड़ते आ गए। वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि का एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? बस माता सुरुचि ने तुरंत ध्रुव का मुंह बंद कर दिया, बेटे ऐसे नहीं बोलते। मां मंगलम तात परेशुमस्ता गंगंते जनु यत् प्रदुःखतस्ता। और 7 दुखों के पृथ्वी को सम्राट महात्मा ऋषभदेव, इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। महाराज ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को लेकर के बैठे और प्रश्न किया अपने पुत्रों से कि अब तुम बड़े हो गए हो ना। तो सबसे बड़े पुत्र भरत से क्या कहे? राजा ने पूछा ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? सब कहने लगे प्रातः उठने के लिए, स्नान करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, बस। इसलिए मिला क्या तुम्हें शरीर? कि नायं देव देव बाजा नृत्य लोके कष्टान कामान अर्थे विभुजाये तपो दिव्यम पुत्र का न सत्वम शुद्धो यदास्तावसो वनंतम। बेटा शरीर खाने पीने के लिए नहीं मिला, बेटा हंसने के लिए नहीं मिला, बल्कि ये शरीर हमको जो है तपस्या करने के लिए मिला, सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है एकांत में बैठकर ऋषभदेव जी जो है आत्म
चिंतन कर रहे हैं, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। तो ऋषभ देव जी के पास बड़ी भीड़ लगने लगी, बैठे थे ना आपस में सब। कोई कहने लगे कि शरीर की स्मृति सब विपत्तियों को, भगवान की स्मृति, हरि की स्मृति सब दुखों को दूर करती है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में हरि का स्मरण करो, हरि का भजन करो, हरि का ध्यान करो। मैं कुछ नहीं जानता हूं कि क्या चीज कैसी, बस जो भी कर हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भज ले, भज ले, हरि भज ले, हरि शरणम कारो भी मुझे नाथा, हरि शरणम एक मंत्र है। क्योंकि दामोदर कुंड है ना, ये नेपाल में, जहां से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव होता है। दामोदर कुंड बहुत बड़ा गहरा है, बर्फीली हवाएं हैं। तो सचे शालिग्राम का प्रयोग कर पता लगाने के लिए दामोदर कुंड है ना उसमें, तो उसमें शालिग्राम जो होता है, उसमें अगर तुलसी के पत्ते डालो तो शालिग्राम ऊपर आता है गंडकी नदी से। नेपाल में वेद में हिरण्य गर्भ कहते हैं और शालिग्राम साक्षात ये भगवान का स्वरूप है। तो वहां भरत जी जो है समाधि लगा करके बैठ गए। क्योंकि जो है इनके पिताजी ने कहा था कि बेटा, भरत सोचा ये तो जरूर है, बहुत ज्ञानी है, कर्मकांड का प्रवीण होगा, तो यहां से जो है ये चले गए और माला लेकर के बैठ गए भगवान की भक्ति करने के लिए। जैसे बैठे थे तो तब तक क्या हुआ, जो सामने नदी थी ना, उस नदी में एक हिरनी आई जिसका गर्भस्थ शिशु, और उसके पीछे से एक शेर आ रहा था, किसको, हिरनी को पकड़ने। तुरंत जो है वो उस नदी में गई और उसका उस नदी में शिशु ने, गर्भस्थ शिशु ने जन्म ले लिया नदी में। यहां से भरत जी बैठे माला फेर रहे, उन्होंने देखा माला है कि भगवान का ध्यान करूंगा,
लेकिन गर्भस्थ शिशु जो है उसने जन्म ले लिया, टिटुर रहा था, उस सिर की धार से, और ये जो हिरनी थी ना जिसने बचा दिया, इसकी मृत्यु हो गई। अब ये जो है भरत जी वहां गए और उस हिरनी का बच्चा लेकर के जो है अपने आश्रम में आके, कुटिया में आके, बगल में कुटिया थी, बैठे, बस उसको नहलाने लगे, धोने लगे, आग जलाई, सूखे पत्ते, टिटुर कांप रही थी, बर्फ की हवाएं चल रही थी। बस अब जहां माला जप रहे थे ना, अब वहां माला जप नहीं, कम शुरू हो गई। ठीक है, अच्छी बात है, किसी जीव को बचाना जो है, किसी प्राणी को बचाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पश्चात उसको हिरणों के झुंड में छोड़ देना चाहिए, इसको भरत जी, लेकिन नहीं। अब उस पर ममता होने लगी धीरे धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे जैसे वृद्ध हुए भरत जी, अब सोचने लगी, अब मैं मरूंगा फिर कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या, और ऐसे सोचते सोचते जो है मर गए। ध्यान किसका था? मृग का। फिर इनको मृग योनि का जन्म हुआ। मरते समय मृग का था, ममता तो वहां चली, तब मृग योनि में। और जब ये मृग योनि में आए तो अगले जन्म में जो है इनको अपने पूर्व जन्म का याद है कि मैं मृग था। ये मृगों के झुंड में रहते हैं, घास पत्तियां खाती हैं, उनको जो घास पत्ते उनको चुन चुन करके, कि कहीं किसी पे कोई कीट पतंगे न हो, क्योंकि अपना पूर्व जन्म याद है, कैसे न मैं किसी की हिंसा करूं। और अकारण उस जंगल में आग लग गई जिसमें ये हिरण जो है बैठा हुआ, बिना ये याद कर, वहां ही प्रभु का ध्यान भी करता है, शरीर तो उसका है लेकिन ध्यान प्रभु का करता। और ऐसे चलते चलते जो है फिर इनका जो है उस दावानगर जंगल में जो आग लगने के पश्चात इनका संपूर्ण शरीर फिर नष्ट हो गया, मृत्यु हो गई। अब इनका तीसरा जन्म, तीसरा जन्म जो है जब भरत जी के रूप में इनका जन्म होता है। अंगिरस पंडित जी के घर में भरत जी का तीसरा जन्म होता है। इनकी दो पत्नियां हैं, एक बेटा एक बेटी। दूसरी पत्नी का जो है ये जुड़वा संतान है, और जुड़वा संतान जो है ये छोटे पुत्र भरत है। और भरत जी को अपने दोनों पूर्व जन्मों का याद है। कहने लगे परमात्मा तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है। बस पिताजी ने गायत्री मंत्र दिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिताजी ने गायत्री मंत्र दिया बेटे को कि बेटा कुछ करेगा, यजमानी करेगा, यजमान के घर जाएगा, मेरे साथ में साहेब को। पिताजी ने गुरु मंत्र, बेटा इसको याद करके सुना। उसने एक भी सुनाया नहीं, तो ध्यान तो वहां था, तो समझता भरत जैसा। तो पिताजी ने सोचा कि बड़ा विद्वान होगा, तो जब कुछ नहीं सुनाया, पूछा पिताजी ने मंत्र याद के, कुछ नहीं, बच्चों को तो जड़ जैसा पैदा हो गया। निकल तू कैसा जड़ मारे मेरे घर, और उसका नाम जड़ भरत ही पड़ गया। बोलो जड़ भरत महाराज की। बस क्योंकि परमात्मा का आश्रय सब को दूर कर देता है। इस प्रकार से तो खप फाड़े के प्रहलाद बचाए।
उनसे बढ़ाए, सत्य को उनसे बढ़ाए रे बाबा, सत्य को उनसे बढ़ाए। हिरण्यकश्यप मारी, हिरण्यकश्यप मारी, तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुर्गा तारे, तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुर्गा तारे। तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुर्गा तारे। कलयुग माता को स्वर्ग का भेजे, सत्य को उनसे बढ़ायो, सत्य को उनसे बढ़ाए रे बाबा, सत्य को उनसे बढ़ायो। करे तपस्या सत्य दिलायो दूजा, दीपक कतूरी, तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुर्गा तारे, तुम्हारी जय जयकार हो, श्री कृष्ण तारे, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुर्गा तारे। और नरसिंह कृष्ण तारे, तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुर्गा। प्रकट भैगी माया का जैसी जगी उत्पत्ति निचा, देखी उत्पत्ति रे छोरे बाबा, देखी उत्पत्ति रे छोरे। प्रकट भैगी माया का जैसी जगी उत्पत्ति निचा, देखी उत्पत्ति रे छोरे बाबा, देखी उत्पत्ति रे छोरे। जग समाधि बैठी जोगी बजरे पड़ का विचार, बदरे बढ़ा बिचे बाबा, बदरे बढ़ा। जयकार हो नरसिंह कृष्ण तारे, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुर्गा तारे। हिरण्यकश्यप मारी, हिरण्यकश्यप मारी, तुम्हारी जय जयकार हो, बाबा दुर्गा तारे, तुम्हारी जय जयकार हो, श्री कृष्ण तारे, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुर्गा तारे। आपने जो है निवेदन रखी, शांत रहे प्रभु, आप शांत हो गए। और जैसे उनकी गोदी में गया तो नरसिंह भगवान अपनी जीभ से जो है उस प्रहलाद को चाटने लगे और उनका कोप शांत हो गया। और नरसिंह भगवान की जय। क्योंकि ये रजोगुण सतोगुण से उत्पन्न हुआ कि क्वाहं रजा प्रवही सतमो निकेस्मिन् जातर सुरेतर कुले कोतानुकंपः कि न ब्राह्मणो न पुपवस्य वैरमाया यन्मे कृतं शिशिपं प्रसादः। रजोगुण से उत्पन्न क्योंकि जो है ना, क्योंकि ब्राह्मण में 12 गुण होने चाहिए। दामू तपस्या का तप भी चाहिए, तपस्या स्वाध्याय पढ़ना भी चाहिए, अध्ययन, तभी तो ब्राह्मण योग्य कहने लायक हो। अध्ययन रोज 16 साल, त्याग छोड़ना भी पड़े, ऐसा नहीं कि चीज को प्राप्त करो, नहीं, त्याग की भावना, संतोष, जहां संतोष के लाए वो संतोष कर लो। तितिक्षा, क्योंकि कुछ सीखना है, करना है बस। प्रसय, विद्या, आत्मज्ञान, अनुसूया, ऐसा जो है
देखो ना, अब उसको क्या किया, उसका तपस्या। रावण जब गायत्री मंत्र करता है तो उसे अगर कहीं से अनिष्टता आ भी गई तो उनमें जो है पचाने की शक्ति होती है। और यजमान के पाप को पचाता है कि मेरे यजमान के ऊपर कोई कष्ट ना है, बस तेरा पाप मैं खाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, लेकिन मेरे यजमान को कष्ट नहीं होना चाहिए। मंदिर में देते हैं, दान देते हैं, अच्छी बात, दो। भाई विश्वास है, विश्वास है सब चीज। भाई आप शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, भोलेनाथ के, तो अगर वहां देखो विश्वास किसका नाम है, अगर आपका विश्वास है मंदिर में जाते हैं, हमारी कुछ वो भी तो बनती है, कुछ हमारी हमारा वो भी बनता है उसमें कि हम सहयोग करें, मन से, सेवा से, कहीं से होती है। तो आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो है, क्योंकि शंकर कौन है, शंकर विश्वास करें। आप भगवान शंकर के मंदिर में गए तो मंदिर में हम क्या चढ़ाते हैं, जल चढ़ा। जल क्या होता है, प्रेम, अपना प्रेम उस परमात्मा को चढ़ा। अभी शंकर भगवान के आगे भोला है, भोला तो भोला क्यों लगा, भोला अगर मंदिर में पानी चढ़ाने वालों की लाइन लगी हो और किसी को हमें बोले भाई एक लोटा जल चढ़ा दे, माना हमने पंडित जी को बोला, अभी जल्दी से गए कहीं दाएं बाएं करके और एक लोटा जल चढ़ा दिया, भरा गया, तो कौन जा सकता है जल्दी, जो चालाक होगा। लेकिन भगवान शंकर के आगे भोला लगा है, अगर कोई भोला आवे तो मैं उसके लिए मंदिर में साक्षात बैठा हुआ हूं, और मैं चालाक व्यक्ति के लिए कभी मंदिर में नहीं बैठा हूं। कोई भोला आवे तो किसी सीधे आदमी को भेजेंगे तो आधा घंटा तो पहले खड़ा करेंगे, तो विश्वास संकल्प। तो इस प्रकार से जो है प्रहलाद जी की जो ये राजी कह रहे कि मेरी जो परिस्थिति थी ये विचित्र बन गई, जितनी भी इंद्रियां थी ये मानव ने ये मनुष्य को अपनी अपनी ओर खींचती है। बस अपने मन को जो है बस में करो और उस प्रभु का ध्यान, उसमें जो है प्रभु में लीन रहो, गोविंद पे चरणों में ध्यान। तो आगे हम चलते हैं। परीक्षित कहते हैं कि हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, बहुत याद करते हैं कि प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रथम स्वयं मनु में आकृति देवती, उनकी 9 पुत्रियां थी। दूसरे जो है मनु, एक भगवान हुए। तीसरे मनु वह उत्तम। चतुर्थ हरि के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने जो है गजग्राह के रूप में जन्म लिया। आसीन गिरिवरागे स्त्रीकूटे श्रुता चिरोदीनमृतं श्रीमान् योजनां युतमज्जितः। एक त्रिकूट प्रवर्ता, त्रिकूट कहते हैं कि 3 सिंहों वाला, उसमें बड़े हिंसक प्राणी में रहते थे जो एक दूसरे को मार करके एक दूसरे को अपना भोजन बनाते, छोटा जी बड़े को, बड़े छोटे। तो उसमें जो है त्रिकूट पर्वत की मंगलमय कंदराओं में एक हाथी रहता था, गजराज। उसको बड़ा अभिमान था और वो अपने छोटे जीव जंतुओं से कहता कि जो है आप पे कोई कष्ट होगा रे तो मेरे को बताना, मैं यहाँ का राजा हूं। तो एक दिन अपनी पत्नी, उस गजराज की कितनी पत्नियां थी? 50। जब 50 पत्नियां थी तो 150 पुत्र थे, हाथी, हथनियां।
एक सरोवर में स्नान करने जाते थे। चलो आज एक सरोवर में स्नान करते चलते, चल रहे थे। लेकिन जो है जैसे स्नान किया कर ही रहे थे तो एक ग्रह जो नीचे होता है ना मगरमच्छ, उसने गजराज का पैर पकड़ लिया। उसने सोचा कि मैं यहाँ का राजा हूं, भूल से पकड़ दिया होगा पानी के अंदर में, थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। लेकिन 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना। अपने परिवार बच्चों के लिए कहा भाई मेरे को निकालो, सूंड पे सूंड मिला देगी उसे। खींच रहे 3 महीने हो गए। तो एक पत्नी बच्चे सब आ गए, उन्हें कहा ऐसे करते पिताजी हम तो चलते हैं, हमारे बस का नहीं, तुम यही रहो, हमने क्या करना हमने थोड़ी मिलना। और जब जो है नहीं निकला, तब तक ये जो ग्रह है ना इसकी शक्ति कम हो रही, साथी की वो खून चूस रहा उसका नीचे से, शक्ति कम हो रही उसको। तब किया उसने, किसका ध्यान? न शिव जी को पुकारा, न दुर्गा को पुकारा, किसी को नहीं पुकारा, सिर्फ एक पुकारा उसने, हे परमात्मा, हे जगत के सृष्टिकर्ता, जिसने मेरे को सोचने की शक्ति दी है, जिसने मेरे को चलने की शक्ति दी है, जिसने मेरे को देखने की शक्ति दी, वो मेरे यहां आकर के मेरी रक्षा करे। ये कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख का ये वो। बस कहा पुकारा बाबू, दिल से पुकारा, उसके जलाल से जैसे पुकारा, ऊपर से मिला, उसको आते देख लिया भगवान। एक कमल का फूल तोड़ा गजराज ने, और जैसे आते देखा तुरंत कमल का फूल चला गया भगवान के चरणों में। और गोविंद भगवान की बस चला दिया। और भगवान ने क्या किया, वहां पर आकर के उस गजराज को, उसका जो ग्रह था ना, उसका सिर काट दिया, और यहाँ जो है जो हाथी था गजराज, इसको वहां से निकाल दिया। तो दोनों को मुक्ति मिल गई। जब किसी के जीवन में संकट आता है और हम उसको सच्चे मन से पुकारते हैं अपनी आत्मा से, तो कोई ना कोई किसी न किसी में प्रभु हम जो है यहां आ जाते हैं। तो भगवान की कृपा इस गजराज के ऊपर हुई, और ग्रह के दोनों को मुक्ति मिली, क्योंकि विश्वास है भगवान हमारे साथ में है, ये मन में जगाओ, प्रभु के चरणों में चढ़ाया, और इसके पश्चात वे समुद्र मंथन हुआ। दुर्वासा जिसको ये भगवान के धाम गए, भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई। दैत्य लोग सम्राट बन गए थे, समुद्र मंथन करवाया, बांसुरी नाग की रस्सी बनाई, और समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन में कई रत्न निकले, अमृत तो निकला तो और उसमें जहर भी निकल गया। तो जब जहर निकला तो जहर लेकर के गए देवता लोग, भगवान पिलो ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम प्रेम से पिलाते हो ना, प्रेम से पिला रहे तो जहर भी पी लो। लेकिन नीचे नहीं जाने दिया, किसने? शंकर भगवान। किसमें? हृदय में। हृदय में इसलिए नहीं जाने दिया तो वहां गोविंद रहते हैं ना, गोविंद
यशस्वी योनावश्य राजा हुए। सूर्यवंश की विशेषता, सूर्यवंश में जो है
बिना यज्ञ का किसी का पुत्र नहीं होता जब तक हवन नहीं करता। यज्ञ समय को देख रहे हैं, समय के साथ साथ में चलेंगे। और जिस राजा को माने जब तक झगड़ा ना हो तब तक कार्य हो, शुरुआत झगड़े से होती है तब कार्य होता है। किसी का विवाह हुआ, झगड़ा हुआ, तो यवनावश्य राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ में अभियंत्रित जल है, उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पी लिया। चंद्रवंश की बात चलती, जो यवनावश्य राजा ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ से जो अभियंत्रित जल था ना, किसी जल को अभियंत्रित करके अलग रखा हुआ था, और उस जल को राजा ने गलती से स्वयं पी लिया, गलती में रात्रि के समय। अगर उस जल को जो पीता तो उसका पुत्र हो जाता, और जैसे उस जल को पिया, रात्रि में प्यास लगी, उस जल को पिया, और जैसे पी लिया, वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा, राजा ने सब गड़बड़ हो गया। तो राजा ने पूछा क्या हमारा? वशिष्ठ जी बोले सब राजा तो आपके पुत्र हो गए, बस राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हो कि राजा के पेट में जो जल गया ना उसे पुत्र है, तो उसको चीर करके पेट फाड़ा और वो बाहर निकाला। लेकिन जैसे वो पुत्र बाहर आए तो सबको चिंता होगी कि दूध किसका पिए। तब स्वर्ग से इंद्र आए और उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली से बच्चे के मुंह में लगा कहा कि मेरा दुग्ध पान करो। तो उस बालक का नाम मानदाता, और मानदाता के पुत्र हुए मुचकुंद। ये बड़े तपस्वी हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी। इन्हीं मानदाता महाराज के वंश में आगे चलकर जो है निवेदन हुआ। त्रिशंकु हुए महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिनके जो सत्य पालन के लिए अपने सर्वस्व बलिदान किया। उनके त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जो है जो रोहित इनका पुत्र हुआ था, और जिनके लिए जो है इन्होंने कर्म रूप में अपना उस कफन के लिए अपनी साड़ी का पल्लू चीर करके कफन में दिया था। तो गुरु वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ से मरने को जो है उस बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने उसको जन्म दिया, और जब जन्म हुआ तो जहर लेकर के उसके सिर में रखा। मंत्र नहीं दिया, मरने नहीं दिया उस बालक को, मंत्र शक्ति के, क्योंकि जहर था उसके सिर में जहर था, और जैसे उस सिर में जो है जहर रखा हुआ था उसको मरने नहीं दिया, और उसमें उत्पन्न होने वाला जो गर्भ, भाई उसको तो निकाला था ना पेट से निकाला, तो उसमें जहर भी था, उसको मरने नहीं दिया। और उसका नाम जो है सगर पढ़ के बोलो सगर महाराज की। सगर की दो पत्नी थे, एक सुमति है और एक है केसनी, और केसनी के वे असमंजस ने जो है 1 मास में उनको जन्म दिया। तो इस प्रकार से जो है चंद्रवंश और सूर्यवंश, इसका जो है हम कल चर्चा करेंगे। इस कथा का चतुर्दिवस में श्रवण करेंगे, और इसको चतुर्दिवस में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जो है कोशिश करते हैं कि जन्म भगवान का अवतार कल हो जाए, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो जाए। और धन्य हैं सभी माताएं यहाँ पे पितरबंध अपने भाई जीतराम जी, भगवान इनको जो ऐसी शक्ति प्रदान करके आगे समाज के लिए कुछ कार्य करें। राधा रमण राधा रमण राधा
दिया भाई। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रख लीजिए मेरा, रख लीजिए मेरा, गलेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति कीजिए, अपने चरण की भक्ति कीजिए। अपने चरण में मोहे लीजिए। कर भवसागर पार, करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती किशोर तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मेरी बरमाना जगदा तुम्हें मां, मेरे बंदो जगदा तुम्हें मां। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भजगेन्द्रहारम। नीलांबुजस्य मधुगोपलकं, सीतासमारं देवापरागं। नमामि रामं रघुवंशनाथं, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। श्याम 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 राधे राधे। ओम आराधनिकं समर्पयामि, आराधनिक्यांते आत्मजलं समर्पयामि। जलेन शीतले करुणे आत्मानं वा भगवते श्रेष्ठदेवराजाय प्रसज्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरवे शमे रामाय मयो पावे सर्वे श्रवणाय कबीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम कृष्णस्य क्षुतविशदोम गोविशदो वावदविशस्वा संभाव्यां तमसप्तत्रे ध्यावामि जिनेन्द्रिये कालेकिदा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। धन्वञ्जनी भीत्वां पूजयामि जगदे सर्वे प्रसीदौ। नाना सुगन्धपुष्पाणि यदा करो भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणां परमेश्वरा। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि गानि जपानि जन्मान्तर्गतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो दक्षिणां पदे गुरुवे। जय हो नासु श्री भावना हो कल्याण हो ओम मैया की सेवा हो गंगा मैया की सफाई हो। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। कृताया पूजाया साधुमंडले द्रविडां समर्पयामि। नमस्कारोमि। हाथ में पुष्प लेके क्षेत्रपाल देवता से प्रार्थना कीजिए। हे भगवान क्षेत्रपाल देवता, सदैव हमारे क्षेत्र की रक्षा करना। ओम भूर्भुवस्वः ओम यम 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 यक्षरोहं दशदिशि वदनं भूमिकां पायमानं अर्पयामि। अनया पूजा क्षेत्रपाल देवताया सांगाया सपरिवाराया प्रियंतां नमः। क्षेत्रपाल भगवान की जय। तथा
सुधिपते चतुर्पदे वास्तुपुरुषाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः वास्तुपुरुषाय नमो नमः। ध्यायामि पुष्पासनं समर्पयामि नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः अथ पूजन प्रारंभः। ओम वास्तुपुरुषाय नमो नमः। अथ पूजन प्रारंभः। वास्तुपुरुषाय नमो नमः। हम जयंताय नमः पूजामि, कुशाधाय नमः पूजामि, हम सूर्याय नमः पूजामि, हम सत्याय नमः पूजामि, हम वृषाय नमः पूजामि, आकाशाय नमः पूजामि, वायवे नमः पूजामि, ओम ओरसा पुष्णे नमः पूजामि, हम पितताय नमः पूजामि, घृतज्ञाय नमः पूजामि, यमाय नमः पूजामि, गंधर्वाय नमः पूजामि, भृगराजाय नमः पूजामि, मृगाय नमः पूजामि, पितृभ्यो नमः पूजामि, दौवारिकाय नमः पूजामि, सुप्रभाय नमः पूजामि, पुष्णे आदित्ये नमः पूजामि, नित्ये नमः पूजामि, आपाय नमः पूजामि, सावित्राय नमः पूजामि, जयाय नमः पूजामि, रुद्राय नमः पूजामि, हरमणे नमः पूजामि, सावित्रे नमः पूजामि, बृहस्पति नमः पूजामि, वृद्धाय प्रियाय नमः पूजामि, मित्राय नमः पूजामि, राजयक्ष्मणे नमः पूजामि, उत्तरे वृक्षाय नमः पूजामि, पूर्वे इंद्राय नमः पूजामि, आग्नेयम् अग्ने नमः पूजामि, दक्षिणाय नमः पूजामि, नैऋत्ये नैऋत्याय नमः पूजामि, पश्चिमे वरुणाय नमः पूजामि, वायव्ये नमः पूजामि, उत्तरे कुबेराय नमः पूजामि, ईशान्ये सूर्याय नमः पूजामि, ब्रह्मणे नमः पूजामि, अनंतकाय नमः पूजामि, सर्वदा संतम प्रगदाजन्मा असो शासके वायव्या नारायण ग्राम्यास्ते